हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्लेटफॉर्म रीडिफाइन एकेडमी में। मैं जेपी सैनी आज डिस्कस करने वाला हूं फिजिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका ड्रिफ्ट वेलोसिटी करंट इलेक्ट्रिसिटी आपका चैप्टर रहेगा। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती क्या है इसे हम समझते हैं कि कंडक्टर में जितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में एक एक्सेलरेशन इस पर डेवलप होता है। इसकी वजह से एक ये वेलोसिटी को गेन करते हैं और इसकी जो एवरेज वेलोसिटी होती है उसे ही हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं। चलिए इसे डिराइव कर लेते हैं। इसके लिए एक कंडक्टर आप कंसीडर करेंगे। ये मेरे पास एक कंडक्टर है, ठीक है। इसका जो लेंथ है वो बेटा एल है। इसके जो साइड्स हैं इस पर हम एक पोटेंशियल सोर्स कनेक्टेड कर देते हैं। ये इसका पॉजिटिव टर्मिनल और ये इसका नेगेटिव टर्मिनल, ठीक है। इससे एक साइड इसकी पॉजिटिव हो जाएगी और दूसरी साइड इसकी नेगेटिव हो जाएगी। इसकी वजह से जो कंडक्टर पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो बनेगा उसकी डायरेक्शन होगी पॉजिटिव से नेगेटिव की साइड। तो ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। कंडक्टर में जो इलेक्ट्रॉन होगा वो यहाँ पे हम कंसिडर कर लेते हैं। इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इस इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगेगा। उस फोर्स को हम कैलकुलेट कर लेते हैं। F इक्वल टू होता है बेटा आपका क्यू ई। इलेक्ट्रॉन के लिए बात कर रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होगा वो माइनस के ई। ये आपके इसके ऊपर फोर्स की वैल्यू है, ठीक है। इस फोर्स को जो डायरेक्शन देगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड देता है और इलेक्ट्रिक ये जो माइनस है आपका ये यहाँ पे इंडिकेट कर रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन पे इस पे फोर्स डेवलप होगा। तो ये हमारा इस पे फोर्स लग रहा है, ठीक है। इस फोर्स की वजह से इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट करेगा तो इसके एक्सेलरेशन को हम सबसे पहले कैलकुलेट कर लेते हैं। F इक्वल टू आपका होता है m a। यहां से एक्सेलरेशन हम देख लेते हैं, वो हो जाएगा आपका फोर्स अपॉन मास, ठीक है। फोर्स की वैल्यू को यहां पे पुट कर देते हैं E कैपिटल E अपॉन m। ये हमारे पास इस इलेक्ट्रॉन पे एक्सेलरेशन की वैल्यू है। इसी तरीके से इस कंडक्टर में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो उनकी बात कर लेते हैं। उस पर जो वेलोसिटी होगी पहले इलेक्ट्रॉन के लिए मैं बात कर लेता हूं, वो आ जाएगी आपके पास न्यूटन की इक्वेशन से v1 इज इक्वल टू u1 प्लस a t1, ठीक है। ये जो u है ये इलेक्ट्रॉन की इनिशियल वेलोसिटी रहेगी जो कि 0 रहेगी। इसी तरीके से जो सेकेंड इलेक्ट्रॉन होगा v2 वो हो जाएगा आपका u2 प्लस a t2। इसी तरीके से आपके जो n इलेक्ट्रॉन्स होंगे उसकी ये स्पीड हो जाएगी आपकी a t n, ठीक है। इनका जो एवरेज रहेगा वही आपको ड्रिफ्ट वेलोसिटी देगा। तो इनको सब को एक एवरेज ले लेते हैं इनका, वो हो जाएगा u1 a t1 प्लस u2 a t2। n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे तो un a tn, ठीक है। ये n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ड्रिफ्ट वेलोसिटी आपकी हो जाएगी u1। यहां से जो इनिशियल वेलोसिटीज हैं उनको मैं एक साथ ऐड कर लेता हूं, u1 u2 un डिवाइडेड बाय n प्लस एक्सेलरेशन सभी का एक ही रहेगा तो उससे मैं कॉमन में लेके ले लेता हूं। ब्रैकेट में आपका आ जाएगा t1 t2 n डिवाइडेड बाय n, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी सभी इलेक्ट्रॉन के लिए 0 हो जाएगी और ये जो आपका एवरेज जो टाइम है इसे आप रिलैक्सेशन टाइम बोलते हैं। तो यहाँ पे जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी आपके पास आएगी वो आ जाएगी ए। रिलैक्सेशन टाइम को हम टो से डिनोट कर देंगे, ठीक है। ये आपका रिलैक्सेशन टाइम होता है। रिलैक्सेशन टाइम मैं आपको बता देता हूं कि जब भी इलेक्ट्रॉन पे जो फोर्स लगेगा इसकी वजह से जो इसने वेलोसिटी जो गेन की है, मान के चलिए ये आपका कंडक्टर है, इसमें जो इलेक्ट्रॉन ने जो वेलोसिटी गेन की है ये इस डायरेक्शन में जा रहा है। यहाँ पे कुछ आपके अदर इलेक्ट्रॉन्स होंगे या फिर जो आपके फिक्स चार्ज होंगे जो आपके होल्स, उनके साथ इसका कोलिजन होगा। कोलिजन के बाद ये कुछ इस डायरेक्शन में मूव करेगा। इस तरीके से ये अपनी बट इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो फोर्स लग रहा है वो कंटिन्यूस इसे इस डायरेक्शन में मूव करेगा। तो जब भी दो कोलिजन की बात होगी और उनके बीच का जो टाइम है वही आपका रिलैक्सेशन टाइम हो जाएगा, उनका एवरेज, ठीक है। यहाँ पे हम एक्सेलरेशन की वैल्यू को पुट कर देते हैं जो हमने ऑलरेडी यहाँ पे कैलकुलेट किया हुआ है। एक्सेलरेशन हो जाएगा आपका E कैपिटल E अपॉन m टो। ये आपका बेटा ड्रिफ्ट वेलोसिटी कैलकुलेट होके आई है आपकी। यहाँ पे हमने ड्रिफ्ट वेलोसिटी हमने कैलकुलेट कर लिया है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बाद हम बात करते हैं कि यहाँ पे करंट की वैल्यू क्या होगी।
तो हाई पोटेंशियल से करंट का डायरेक्शन होगा आपका लो पोटेंशियल की तरफ। आई हम इसको ले लेते हैं, ठीक है। करंट होता है आपका रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, आई इक्वल टू ये आपका रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज हो जाएगा Q अपॉन T, ठीक है। तो यहाँ पे पहले हम टोटल चार्ज हम कैलकुलेट करेंगे। इसके लिए इसका जो क्रॉस सेक्शन है एरिया है वो हम A ले लेते हैं, हमारे जो कंडक्टर को हमने लिया है। इसका टोटल जो वॉल्यूम होगा वो हो जाएगा बेटा AL, ठीक है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे पर यूनिट वॉल्यूम इस कंडक्टर के वो हम ले लेते हैं यहाँ पे N, तो उसको हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये आपके पास टोटल वॉल्यूम में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपके पास आ गए हैं। अब एक इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होगा वो होगा आपके पास E, तो ये आपके पास टोटल जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके पास टोटल चार्ज आ गया है हमारे पास Q की वैल्यू, ठीक है। इसी तरीके से वेलोसिटी का जो बेसिक फॉर्मूला है वो है आपका डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो यहां से हम टाइम कैलकुलेट कर लेंगे। टाइम आपका हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट, आपका टोटल इलेक्ट्रॉन जितना डिस्प्लेसमेंट चल रहा है वो है आपका L, और जो आपका वेलोसिटी है वो हम यहाँ पे कैलकुलेट ऑलरेडी किया हुआ है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, तो यहां से हम इसकी वैल्यू को पुट कर देते हैं, ठीक है। तो यहां से हम करंट को कैलकुलेट कर लेते हैं। आई हमारा हो जाएगा टोटल चार्ज NaLe डिवाइडेड बाय टाइम पीरियड L, डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी को ऊपर ले गया हूं, ठीक है। L से L आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। तो फाइनल जो करंट की जो वैल्यू आई है NaEVd, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी आपका Vd की वैल्यू जो ये रहेगी और करंट की जो वैल्यू रहेगी वो NaEVd रहेगी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी के इस कॉन्सेप्ट पे जेई के एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेते हैं। वीडियो को पॉज करके आप क्वेश्चन अच्छे से रीड करिएगा। यहाँ पे हमें कॉपर वायर का रेजिस्टेंस दिया हुआ है R इक्वल टू आपका 10 ओम। इसके अलावा क्रॉस सेक्शन एरिया दिया हुआ है आपको 1 मिलीमीटर स्क्वायर, इसको हम मीटर स्क्वायर में चेंज कर लेते हैं 10⁻⁻⁶ मीटर स्क्वायर। इसके बाद आपको वैल्यू दी हुई है पोटेंशियल डिफरेंस की V इक्वल टू 10 वोल्ट, एंड आपको इसमें ड्रिफ्ट स्पीड आपको कैलकुलेट करना है, एंड पर यूनिट वॉल्यूम में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो आपको दिया हुआ है N की वैल्यू 8 इंटू 10⁻28, ठीक है। तो अभी हमने जो कॉन्सेप्ट पढ़ा था उससे जो करंट का फॉर्मूला था वो है आपका NeAPd, ठीक है। जो ओम का लॉ है वो होता है आपका V इक्वल टू आई आर। यहाँ से आप करंट की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हो V अपॉन आर, ठीक है। यहाँ पे आप वैल्यू रख दीजिए V अपॉन आर NeAPd। ड्रिफ्ट वेलोसिटी को आपको कैलकुलेट करना है, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी Vd आपका हो जाएगा, बाकी सारी वैल्यूज को आप नीचे लेके आ जाएंगे, R NeA सारी वैल्यूज को आप गिवन है, इसको आप यहाँ पे पुट कर दीजिए। वोल्टेज आपको दिया हुआ है, पोटेंशियल डिफरेंस 10, रेजिस्टेंस के पास रेजिस्टेंस की वैल्यू है आपके पास 10, इसके अलावा N की वैल्यू है आपके पास 8 इंटू 10⁻28। इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होगा वो है आपके पास 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, एंड जो आपके पास क्रॉस सेक्शन एरिया दिया हुआ है वो है 10⁻⁶, ठीक है। इस वैल्यू को जब आप कैलकुलेट करोगे तो आपके पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी का जो आंसर आएगा 0.76 इंटू 10⁻⁻3 मीटर पर सेकेंड। आई होप आपको ये वीडियो यूजफुल लगा होगा। इसी तरीके की यूजफुल वीडियो के लिए आप हमें शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, ठीक है।